अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं वर्चुअल एकेडमी। दोस्तों, MGT 503 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सीरीज़ का आज दूसरा लेक्चर है, जिसमें मैं आपको मैनेजमेंट और मैनेजर्स के दरमियान फ़र्क, मौजूदा मैनेजमेंट के प्रोसेस, मौजूदा मैनेजमेंट के फंक्शंस और मॉडर्न मैनेजमेंट की उन स्किल्स और कॉन्सेप्ट्स का बताऊंगा जिसके ज़रिए मौजूदा मैनेजमेंट ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मैनेजर की बात करूंगा। जैसा कि पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैनेजर एक ऐसा शख्स होता है जो अपनी स्किल्स और एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करता है और ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद लोगों को एक ख़ास डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। एक मैनेजर मुख्तलिफ़ रोल्स और मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है, जिसके थ्रू वो ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल गोल्स को बहुत अच्छे तरीके से सरअंजाम पहुंचाता है। दोस्तों, मैनेजमेंट का प्रोसेस बहुत ही आसान होता है। इस प्रोसेस में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग की स्किल्स को यूज़ करते हुए एक मैनेजमेंट अपने गोल्स को सेट करके अचीव करती है। मज़ीद हम चलते हैं ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के प्रोसेस की तरफ। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि मैनेजमेंट के टोटल 4 फंक्शंस होते हैं, जिनमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग आता है। प्लानिंग के तहत एक मैनेजर मैनेजमेंट के प्रोसेस को प्लान करता है। वो प्लान्स कंपनी की फ्यूचर डायरेक्शन और गोल्स के साथ एसोसिएट होते हैं, जिसकी मदद से मुख्तलिफ़ रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए एक मैनेजर कंपनी के गोल्स को अचीव कर लेता है। ऑर्गेनाइजिंग की स्किल में एक मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग स्किल को इस्तेमाल करते हुए कंपनी की तरफ से दिए गए टास्क को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करता है। उन टास्क को मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है और मुख्तलिफ़ रिसोर्सेज को उन डिपार्टमेंट्स और उन ग्रुप्स में एलोकेट किया जाता है, ताकि मैनेजमेंट के तमाम लोग दिए गए टास्क को बेहतर तरीके से अचीव कर सकें। लीडिंग जैसा कि इन्फ्लुएंस पावर होती है, जिसमें एक मैनेजर अपनी तमाम टीम को लीड कर रहा होता है, अपनी तमाम टीम को मुख्तलिफ़ रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा होता है और तमाम टीम को अपने साथ एसोसिएट रखता है, जिसके ज़रिए पूरी टीम दी गई डायरेक्शन के मुताबिक अपना काम कर रही होती है और पूरी टीम अपने मैनेजर के साथ मिलकर कंपनी के फ़ायदे के लिए मुत्तहिद हो जाती है। चौथे नंबर पर कंट्रोलिंग आता है। ये मैनेजमेंट का एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपनी के स्टैंडर्ड के मुताबिक कंपेयर किया जाता है और इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि जो काम किए जा रहे हैं, क्या वो कंपनी के बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक ठीक तरीके से परफॉर्म हो रहे हैं या फिर इनमें कहीं कोई कमी बेशी आ रही है। और अगर ऐसा होता है कि दिए गए टास्क में कोई कमी बेशी आ रही है, तो उस सूरत में मैनेजर अपनी कंट्रोलिंग पावर का इस्तेमाल करता है और अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करते हुए अपनी पूरी टीम को टास्क्स और गोल्स के लिहाज से कंट्रोल कर रहा होता है। इसके बाद हम चलते हैं न्यू मैनेजमेंट के फंक्शंस की तरफ कि नई मैनेजमेंट जो कि मौजूदा मैनेजमेंट कहलाती है, इसके प्रोसेस के कौन कौन से फंक्शंस हैं। सबसे पहले आता है मेकिंग थिंग्स हैपन, जिसका ये मतलब है कि काम शुरू करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप कौन से गोल्स को अकम्प्लिश करना चाह रहे हैं। उस सूरत में आप प्लान्स बनाएंगे कि किस तरीके से इन गोल्स को अचीव किया जा सकता है, कौन कौन सी लाजमी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाए और उसको मैनेज किया जाए, जिसके तहत आप बेहतर से बेहतर फैसला कर सकें। दूसरे नंबर पर मीटिंग द कंपटीशन आता है, जिसमें यह कहा जाता है कि अपने कंपेटिटर को compete करने के लिए लाजमी है कि कंपटीशन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए, प्रोडक्शन साइकिल शॉर्ट से शॉर्ट होना चाहिए और कम से कम बैरियर्स हों, ताकि आप अपने कंपेटिटर्स को बआसानी compete कर सकें। कंपेटिटर्स से मीट करने के लिए आपके लिए लाजिम होता है कि आपको पता हो कि किस तरीके से इंटरनेशनल कंपेटिटर्स से डील किया जाना चाहिए। तीसरे नंबर पर ऑर्गेनाइजिंग पीपल आता है, जिसका मतलब ये है
कि एडवांस मैनेजमेंट अपनी कंपनी में मौजूद तमाम लोगों को टास्क और जॉब्स के लिहाज से ऑर्गेनाइज करती है। डिफरेंट लोगों को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स असाइन किए जाते हैं। उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए मुख्तलिफ प्रोसेस सेट किए जाते हैं और उन प्रोजेक्ट्स को प्रोसेस के लिहाज से परफेक्ट पर्सन और मैनेजर्स को डेलीगेट कर दिया जाता है। चौथे नंबर पर लीडिंग आता है, जिसका मतलब ये है कि मौजूदा मैनेजमेंट अपने वर्कर्स को और लेबर्स को काम के लिहाज से, बेनिफिट्स के लिहाज से, बोनस के लिहाज से और सैलरीज में इंक्रीमेंट्स के लिहाज से मोटिवेट करती है। नेक्स्ट पे हम देखेंगे कि एक एडवांस मैनेजमेंट किस तरीके से अपने लोगों को इस्तेमाल करते हुए कंपेटिटिव एडवांटेजेस हासिल करती है। एडवांस मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉइज़ को सेटिस्फाई करने के लिए मुख्तलिफ आइडियाज़ यूज़ करती है, प्रोफेशनल्स और सेलेक्टिव लोगों को रिक्रूट करती है, लोगों की परफॉर्मेंस के मुताबिक उनको वेजेस और सैलरीज प्रोवाइड करती है, स्टेटस को में मौजूद डिफरेंस को ख़त्म करती है, डिफरेंट इंफॉर्मेशन को हर शख्स तक पहुंचाती है और ऐसी टीम बनाती है जो कि काम के लिहाज से सेल्फ मैनेजमेंट बआसानी कर सके। मौजूदा मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, जिसके ज़रिए उन लोगों में स्किल्स डेवलप होते हैं। मौजूदा मैनेजमेंट कंपेटिटिव एडवांटेजेस हासिल करने के लिए अपने कस्टमर्स को भी सेटिस्फाई करती है, प्रोडक्ट की कम से कम कीमत रखकर और ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी प्रोवाइड करती है, जिससे कस्टमर सेटिस्फाई होकर दूसरी कंपनीज़ को छोड़कर मौजूदा कंपनी से प्रोडक्ट्स की परचेजिंग करती है। मौजूदा मैनेजमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद लोगों पे मुख्तलिफ तरीक़ों से इन्वेस्टमेंट करती है, यानी कि उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट मॉड्यूल से आशना करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनकी स्किल्स को डेवलप करना और उनको मुख्तलिफ प्रोफेशनल कोर्सेज प्रोवाइड करना मौजूदा मैनेजमेंट का खासा है, जिससे मौजूदा मैनेजमेंट को ये फ़ायदा होता है कि उसकी कंपनी में मौजूद लोग हाई प्रोफेशनल होते हैं और बग़ैर किसी बैरियर के हर टास्क को और हर काम को बखूबी सरअंजाम दे देते हैं। मौजूदा मैनेजमेंट होने वाले काम की असल परफॉर्मेंस को कंपनी के पॉलिसी प्रोसीजर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स से कंपेयर करती है। अगर किसी किस्म की काम में कोई कमी पेशी होती है या मैनेजमेंट या एम्प्लॉइज़ सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे, तो उस सूरत में मैनेजमेंट लोगों को ट्रेनिंग देती है और कोरेक्टिव एक्शन लेती है, जिससे कंपनी अपने अहदाफ को बआसानी समेट लेती है। मौजूदा मैनेजमेंट मुख्तलिफ तरीक़ों से और बेहतर अंदाज से अपने वर्कर्स के साथ पेश आती है, जिससे वर्कर्स सेटिस्फाई होते हैं और कंपनी के काम को अपना समझकर कर रहे होते हैं। मैनेजमेंट अपने कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन के लिए सेल्स के अहदाफ को सेट करती है, जिसमें मैक्सिमम क्वालिटी शामिल होती है और मिनिमम रेवेन्यू शामिल होता है, जिसके ज़रिए कंपनी अपने मार्केट शेयर्स को बहुत तेज़ी से बढ़ाना शुरू कर देती है। इस तरीके से मार्केट में मौजूद कस्टमर्स इस कंपनी की चीज़ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं और दूसरी कंपनीज़ के मुकाबले में इस कंपनी से चीज़ लेने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। दोस्तों, आज का हमारा इतना ही लेक्चर था। मैं उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।